हेलो बच्चों, स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने इस YouTube चैनल न्यू लाइफ केमिस्ट्री क्लासेस में। जैसा कि पिछले वीडियो में आप सभी लोगों ने देखा हुआ था कि विलेन की सांद्रता से संबंधित मतलब कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन से रिलेटेड जो भी कुछ आपको टर्म्स बताए गए थे, उनमें जैसे आपको बताया गया एक मोलरिटी है ना, मोल फ्रैक्शन और नॉर्मलिटी। तो नॉर्मलिटी की डिफिनेशन मैंने आपको बताई थी और उसी से संबंधित आज हम इस वीडियो में भी डिस्कस करने वाले हैं नॉर्मलिटी से रिलेटेड, साथ ही साथ जो रिलेशन होता है नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में। नॉर्मलिटी और मोलरिटी के बीच में जो रिलेशन होता है उसके बारे में भी आज हम लोग अध्ययन करेंगे इस वीडियो में। तो वीडियो को सभी लोग अंत तक जरूर देखें और जो क्वेश्चंस दिए जाएं उसका आंसर जरूर किया करें, ठीक है। वीडियो को अधिक से अधिक शेयर किया करें आप सभी, ठीक है। और इसमें देखिए, इसमें जो आपसे बात करने वाले हैं, पहले हम आज फिर से डिस्कस करते हैं आपसे नॉर्मलिटी को लेकर के, ठीक है। सबसे पहले जानते हैं कि नॉर्मलिटी क्या होती है। आइए चेक करते हैं। नॉर्मलिटी जिसको आप नॉर्मलता कहते हैं, ठीक है ना। अब आप देखिए, नॉर्मलिटी में जो चीजें आपको बताई जाए, सबसे पहले इसे कैपिटल एन से आप प्रदर्शित करते हैं। इसके फार्मूले की अगर हम आपसे बात करें तो यहां कहा जाता है विलेन का आयतन, वो भी किसमें होता है, लीटर में होता है। और यहां विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या होती है, ठीक है। विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या होती है। तो इसमें करना क्या है आपको, जैसे विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या और विलेन का आयतन आपको यहां बताया जा रहा है। तो परिभाषा क्या बनती है यहां से, विलेन के 1 लीटर आयतन में, विलेन के 1 लीटर आयतन में उपस्थित विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। सुना आपने क्या कहा कि विलेन के 1 लीटर आयतन में विलेय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या को उस विलेन की नॉर्मलता कहते हैं। मतलब द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स या सॉल्यूट सब्सटेंस इन 1 लीटर या पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी। क्या कहा, द नंबर ऑफ इक्विवेलेंस सॉल्यूट पार्टिकल्स सॉल्यूट सब्सटेंस इन पर लीटर वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इज कॉल्ड नॉर्मलिटी, ठीक। अब देखिए यहां पे जो नॉर्मलिटी आपकी है, नॉर्मलिटी को आप कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, मीन्स इट्स डिनोटेड बाय कैपिटल एन। एंड फाइनली आप इसमें बात करने वाले हैं कि हम इस इक्विवेलेंस मतलब कि नंबर ऑफ इक्विवेलेंस कैसे फाइंड करेंगे, ठीक है। मतलब इक्विवेलेंस रेट को या इक्विवेलेंस नंबर को हम लोग कैसे निकालेंगे। तो आइए चेक करते हैं। पहले जो तुल्यांकों की संख्या है ना, तुल्यांकों की संख्या में आप अगर बात करते हैं तो क्या निकल के आता है यहाँ पे, जो भी उस सब्सटेंस का द्रव्यमान हो, पदार्थ का द्रव्यमान बटे पदार्थ का तुल्यांकी भार, ठीक है। देखिए क्या आपने तुल्यांकों की संख्या बराबर बताया गया पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका तुल्यांकी भार। अब
बात यहाँ पे एक चीज आपको ये समझनी है कि जो तुल्यांकी भार होता है ये कैसे निकाला जाएगा। तो तुल्यांकी भार याद करने के लिए आपको पहले भी इसके पहले वाले वीडियो में आपको बताया भी गया है, आप उस वीडियो को जाके देख लीजिए, आपको पता चल जाएगा क्या होता है। अब आप देखिए तुल्यांकी भार को अगर मैं नॉर्मली यहाँ पे डिस्क्राइब करूं, तुल्यांकी भार आप यहां पे लिख सकते हैं उस पदार्थ का मोलर द्रव्यमान बटे संयोजकता। ठीक, मोलर द्रव्यमान और संयोजकता। तो देखिए मोलर द्रव्यमान जैसे यहाँ पे हम किसी न किसी यौगिक की बात आपसे करेंगे तो उसका मोलर द्रव्यमान आप निकालेंगे। सपोज कोई अगर एलिमेंट होता है तो उस तत्व का द्रव्यमान आप रखेंगे जिसको आप परमाणु द्रव्यमान कहते हैं। और अगर कोई यहाँ पे ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ होता है तो आप उसका द्रव्यमान रखेंगे और उसमें जितनी भी ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन मिलते हैं उससे आप डिवाइड करेंगे। ठीक है, क्या कहा मैंने, अगर कोई यौगिक है आपका, कोई अणु है तो उसका द्रव्यमान आप यहाँ रख रहे हैं। अदरवाइज कोई परमाणु होता है तो आप उस परमाणु का द्रव्यमान रखेंगे और उसकी संयोजकता से डिवाइड करेंगे। यदि कोई ऑक्सीकारक या अपचायक पदार्थ होते हैं तो उस ऑक्सीकारक और अपचायक पदार्थ का जो भी कुछ दिया जाता है उसका आप द्रव्यमान रखेंगे, दैट मीन्स मोलर द्रव्यमान रखेंगे। और उसकी जो ऑक्सीकरण संख्या में परिवर्तन होती है, जो परिवर्तन यानी जितना चेंज होता है उसे आप यहाँ पे डिवाइड कर देंगे, उससे आप इसको डिवाइड कर देंगे तो आपको तुल्यांकी भार मिल जाएगा। तो इसको आप यहाँ पे दिखा सकते हैं, जो मोलर द्रव्यमान है उसको आपने कैपिटल W से नोट कर दिया और यहाँ पर जो संयोजकता है उसको मान लीजिए स्मॉल n से। ठीक, ये चीजें आप यहाँ जानते रहिएगा, आगे भी ये यूज में आएगा। फिर इसी तरह से आपको ये बताया गया था कि नॉर्मल विलयन क्या होते हैं, जैसे कि आपने मोलर विलयन बताया हुआ है, मोलर विलयन बताए हुए हैं, सेम वैसे ही आप यहाँ पे नॉर्मल विलयन की बात कर रहे हैं। तो नॉर्मल विलयन में आपने क्या कहा था कि यदि तुल्यांकों की संख्या एक, वो भी कितने में, 1 लीटर आयतन में, यानी विलयन के 1 लीटर आयतन में विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या कितनी हो जाए, 1 हो जाए। विलय पदार्थ के तुल्यांकों की संख्या कितनी हो जाए, 1 हो जाए, तो वह विलयन आपका जो होगा, वह विलयन जो आपका होगा वो कहलाएगा नॉर्मल, मीन्स एक नॉर्मल कहलाएगा। ठीक है ना। अब आप देखिए एक नॉर्मल जब आपको मिल गया तो इसी तरह से देसी नॉर्मल की बात अगर आपसे की जाए, देसी नॉर्मल सेमी नॉर्मल मिली नॉर्मल से देसी 70 मिली सेमी बाई नॉर्मल। ठीक है, ऐसा कुछ। तो देखिए देसी नॉर्मल में क्या करना है, n/10 रखना है, सेमी नॉर्मल में n/100 रखना है, मिली नॉर्मल में n/1000 रखना है, सेमी नॉर्मल में n/2 रखना है और बाई नॉर्मल में 2n रखना है। यदि ऐसे टर्म्स कहीं पे यूज होते हैं, कुछ ऐसे शब्द आते हैं, तो देसी नॉर्मल के लिए आप n/10, दैट मींस वहां पे उसकी नॉर्मलता आपको 1/10 रखनी है। सेमी नॉर्मल आता है तो उसकी नॉर्मलता 1/100 होगी। इसी तरह से मिली नॉर्मल आएगा तो उसकी नॉर्मलता 1/1000 होगी ना। बाकी आगे आप समझ जाएंगे। तो ये चीजें तो हो गई इसमें। अब अगर हम बात करते हैं किसी एक तंत्र समीकरण की, एक डाइल्यूशन इक्वेशन की अगर हम आपसे बात करें तो क्या होता है, जैसे कोई सोल्यूशन आपको दिया गया था, उस सोल्यूशन में सॉल्वेंट के अमाउंट को आप क्या कर दें और बढ़ा दें, तो जो विलयन आपका होगा वो कैसा हो जाता है, तन हो जाता है। और जब विलयन तन हो जाए तो भाई चूंकि प्रारंभ में उसकी जो नॉर्मेलिटी रही होगी, प्रारंभ में जो उसकी नॉर्मेलिटी रही होगी वो अलग होगी, और जो उसके बाद में जब आप उसको तनु कर रहे हैं, तनु करने के पश्चात उसकी नॉर्मेलिटी कुछ अलग होगी। ठीक है ना। तो ऐसे केस में
आपको यहाँ एक समीकरण मिलता है और वो समीकरण होता है नॉर्मलता जिसको आप कहते हैं तन्यता समीकरण। देखिए वो इस तरह से होगी, इस सबको नोट कर लीजिएगा आप अच्छे से। देखिए जैसे यहां पर अगर हम बात करें तन्यता समीकरण की तो होता है N1 गुणे V1 इज इक्वल टू N2 गुणे V2। ठीक है, क्या कहा आपने, ये है तन्यता समीकरण N1 V1 इज इक्वल टू N2 V2। इस पर आप कर सकते हैं क्वेश्चन। ठीक है, अब जो अगली इस पे डिस्कशन करनी है आपसे वो है नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है इसके बारे में आपसे चर्चा करने वाले हैं। तो चलिए देखते हैं पहले नॉर्मलता और मोलरता में संबंध क्या है। ये चीजें इंपॉर्टेंट है। नॉर्मलता और मोलरता में संबंध। ठीक है, तो देखिए नॉर्मलता और मोलरता में क्या संबंध होता है। तो नॉर्मलता और मोलरता में अगर आपको संबंध बताने हैं तो सबसे पहले नॉर्मलता और मोलरता का फार्मूला पता होना चाहिए। चलिए देखते हैं। आप जानते हैं मोलरता, जिसको कैपिटल M से आप दिखाते हैं, यहां होता था मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन, विलयन का आयतन। ठीक, तो अब आप देखिए बात आती है यहाँ मोलों की संख्या कैसे निकालते थे हम लोग। तो आप कहते थे पदार्थ का द्रव्यमान बटे उसका मोल द्रव्यमान, याद है। तो यहां देखिए पदार्थ जो है मोलों की संख्या, मोलों की संख्या के स्थान पे हम लिख सकते हैं पदार्थ का द्रव्यमान बटे मोल द्रव्यमान और इनटू यहां पे हो जाएगा आयतन। तो अगर हम इस चीज को डिफाइन करना चाहें तो जो पदार्थ का द्रव्यमान है वो स्मॉल डब्ल्यू हो गया, जो मोलर द्रव्यमान है उसे हमने कैपिटल डब्ल्यू एज्यूम कर लिया और जो आयतन है उसे भी मान लिया। वो भी किसमें होगा, लीटर में होगा। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है आपको। तो ये है मोलरता का, इसको एक क्वेश्चन फर्स्ट बना लीजिए। अब सेकंड कंडीशन में नॉर्मलता की तरफ चलते हैं। नॉर्मलता में क्या कहता है, इसको आप कैपिटल N से दिखाते थे। तो ये कहता था आपसे तुल्यांकों की संख्या, किसकी, तुल्यांकों की संख्या, अभी पढ़ा आपने। और यहां पर होता था आयतन, विलयन का आयतन, लीटर। अब बात आई तुल्यांकों की संख्या हम लोग कैसे निकाल लेते हैं अभी, तो भाई उसमें पदार्थ का द्रव्यमान रखते थे ना स्मॉल डब्ल्यू बटे उसका तुल्यांक ही बाहर रखते थे E, समझ रहे ना। और यहां पर आयतन हो गया V। अब देखिए एक चीज आपको यहां पता है कि तुल्यांकी भार जो होता था वो पदार्थ का मोलर द्रव्यमान जिसको आप कैपिटल W से दिखा रहे थे, अब बटे उसकी संयोजकता जिसको आप N से दिखा रहे थे। तो आप बताओ कि हम इस E के स्थान पे W/N रख सकते हैं कि नहीं, W/N रख सकते हैं या नहीं, रख सकते हैं। तो देखिए क्या रिलेशन हो जाएगा हमारा, इसलिए यहां पे आप लिख सकते हैं N इज इक्वल टू स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू V। जो इसका यन था अपान में, जो यन था अपान में वो कहां गया, ऊपर चला गया इस तरह से। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही सबको। अब आप देखिए फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट, मतलब अगर हम इक्वेशन फर्स्ट से देखें तो क्या हो रहा है, W स्मॉल w अपान कैपिटल W इंटू V, कैपिटल W इंटू V ये है। अगर तो आप यहां पे वैल्यू रखेंगे, ध्यान दीजिए यहां पे वैल्यू रखेंगे नहीं, इतने के स्थान पे, ये देखिए ध्यान से रखेंगे ना। तो इसलिए यहां पे अगर हम दिखाएं कि कैपिटल N इज इक्वल टू M इंटू N, M इंटू N,
समझ में आ रही बात? तो जब ऐसा हुआ अर्थात यहां पर लिखेंगे नॉर्मलता इज इक्वल टू n गुणे मोलरता। मोलरता तो ये है इसका रिलेशन। समझ में आ रही बात आपको? नॉर्मलता बराबर n गुणे मोलरता। क्या दिखाया आपने कि नॉर्मलता यहां पर जो था वो किसके इक्वल? संयोजकता गुणे मोलरता की। मतलब अगर आपको मोलरता पता है और वो पदार्थ पता है कि इसकी संयोजकता कितनी है तो आप आसानी से बता सकते हैं कि उसकी मोलरता, उसकी नॉर्मलता कितनी आएगी। ठीक, इसको एक बार अच्छे से नोट कर लीजिए सब लोग। जहां कुछ किसी को डाउट्स लगे वो बताएगा। चलिए हम इसमें एक क्वेश्चन आपको देते हैं, एक क्वेश्चन आपको करवा देते हैं, कैसे आप जानेंगे इसको, कैसे हल करेंगे। इसको हटा देते हैं। नोट किया सभी ने? इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए अच्छे से। और कुछ अगर डाउट्स लगे, कुछ बातें समझ में ना आती हो आपको तो आप जरूर बताया करें कमेंट बॉक्स में, ताकि उसका सलूशन आपको दिया जा सके। चलिए अब देखिए क्वेश्चन आ गया 2m H2SO4 विलेन की नॉर्मलता की गणना कीजिए। नॉर्मलता की गणना कीजिए। अब आप देखिए यहां 2m दिया है, H2SO4 पदार्थ समझ लीजिए। पूछ क्या रहा है? नॉर्मलता पूछ रहा है। अब आप बताओ कि इस H2SO4 को जब आप ब्रेक करते हो तो कितनी संख्या में इसमें धन आवेश आएगा? जो H प्लस की संख्या होगी वो कितनी आएगी? H प्लस की संख्या कितनी आएगी? तो आप बताओगे ना, 2 आएगी भाई, 2H प्लस और SO4 डबल माइनस। अब जैसे कोई कहता सर हम इसको H प्लस और HSO4 माइनस में जोड़ते हैं, तो HSO4 माइनस अभी आपका स्टेबल नहीं हुआ, वो फिर से भी क्या होगा? ब्रेक होगा। तो इस कारण से वहां पे 2H प्लस और SO4 पे डबल माइनस मिलेगा। यानी कि यहाँ पे जो n की वैल्यू हो गई, जो स्मॉल n की वैल्यू हो गई, वो कितनी आ गई? 2 आ गई। यहाँ n को आप नंबर ऑफ मोल्स ना समझे, ये इसकी बैलेंसी को शो कर रहा है, जिसको हमने बताया यहाँ पे n का मान 2 रखना है। ठीक है, जब n का मान हमने 2 रखा तो अब देखिए आप नॉर्मलता कैपिटल N इज इक्वल टू n गुणे मोलरता थी, n गुणे मोलरता थी। तो भाई n के मान कितनी है? 2 है, और मोलरता कितनी आई है? 2 ही आई है। मिला के कितने हो गए? 4। यानी कि यहां पर इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मलता होगी वो 4n होगी। ठीक, इसकी जो नॉर्मलता होगी कितनी होगी? 4n होगी। आ रही बात समझ में आपको? आगे देखिए इसी तरह से दूसरा क्वेश्चन। उसने कहा देसी नॉर्मल विलेन की देसी नॉर्मल सोडियम कार्बोनेट विलेन की मोलरता की गणना कीजिए। मोलरता की गणना कीजिए। ऐसा क्वेश्चन मिल गया आपको। ठीक, तो देखिए देसी नॉर्मल कह दिया इसने, इस बार नॉर्मलता आपको स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। तो भाई देसी नॉर्मल कह रहा है, इसका मतलब उसी में छुपा हुआ है ना। नॉर्मलता कितनी है? 1/10 है। देसी नॉर्मल के लिए आपने ये तो बताया 1/10। क्लियर है? तो जब 1/10 इसकी नॉर्मलिटी हो गई, इनकी नॉर्मलिटी जो आपको दी गई है वो 1/10 है। अब ये देखना, ये है स्मॉल n कितना है? वो है 2। कैसे? 2Na प्लस होगा, 2Na प्लस होगा और CO3 पे डबल माइनस होगा। तो यहाँ पे जो आयंस है, नंबर ऑफ आयंस है, वो कितने आ रहे हैं? 2 आ रहे हैं। तो इस तरह से आप यहाँ पे रख देंगे। तो नॉर्मलता इज इक्वल टू n गुणे मोलरता। तो n कितना है? 1/10 है, और ये कितना है? 2 है। m इसको ले आइए, 1/20 इज इक्वल टू कैपिटल N। ठीक, या इसको आप लिख सकते हैं n इज इक्वल टू
0.05, सॉरी यम है ये, मोलर का निकाल लेना, इतना आ जाएगा 0.05 m, वही तो आएगा। जैसे देखिए पॉइंट लगाया, 0 बढ़ाया 10 हुआ, फिर नहीं गया, फिर से 0 बढ़ाया 100 हो गया, 20-2500। तो इस तरह से आप नॉर्मलता और मोलरता से संबंधित जो भी प्रश्न होंगे उनकी आंसर कर सकते हैं। तो आपको आज जितना बताया गया, इससे संबंधित जो भी आपके न्यूमेरिकल्स आपकी बुक में मिलते हैं उन्हें आप सॉल्व करें। कुछ भी अगर उसमें दिक्कत होती है तो आप दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर सेंड करें, और जो भी होगा आपको अधिक से अधिक चीजें बताई जाएंगी। अब इसके अगले वीडियोज में हम आपसे बात करेंगे जो कुछ एक केमिकल इक्वेशंस के बारे में और स्टोइकोमेट्रिक फैक्टर्स के बारे में, ठीक है। बाकी चैप्टर आपका लगभग समाप्त है। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में। और हाँ, एक बात ध्यान दें कि इस वीडियो का जो टारगेट है लाइक करने का, वो इस बार 50 लाइक। तो सभी लोगों से अपेक्षा करता हूं कि इस टारगेट को आप जल्दी से ही जल्द अचीव करवाएंगे। मिलते हैं आप सभी से अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।